एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तराखंड PCS के सिलेबस पर और उत्तराखंड PCS में आप किस प्रकार से सफलता हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है जो पहली बार उत्तराखंड PCS की परीक्षा में अपीयर होंगे या फिर उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि नई परीक्षा प्रणाली में उत्तराखंड PCS में क्या बदलाव हुआ है और इससे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से सहायता मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ें। यह है परिशिष्ट 2। इसमें उत्तराखंड राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की परीक्षा योजना को बताया गया है। डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जो उत्तराखंड PCS होगा, अपर PCS जिसको प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा कहा गया है, उसके 3 स्तर होंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है, आप जानते हैं। दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरा जो होता है साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, यानी कि वस्तुनिष्ठ ये परीक्षा रहती है। तो सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है और इसके अंक जो होते हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो होते हैं वो 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 1 अंक का होता है और 150 अंकों की ये परीक्षा 2 घंटे में होती है। और प्रश्न पत्र द्वितीय जो होता है वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होता है और 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 1.5 अंकों का होता है और 150 पूर्णांक हैं इसके, और ये भी 2 घंटे का होता है। यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो कुल 4 घंटे की होगी और ये परीक्षा जो होती है ऑलमोस्ट 1 दिन में ही दोनों पेपर करवाए जाते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव जो मार्किंग है वो की जाती है। यानी कि गलत उत्तर देने पर आपको 1/4 अंक काटे जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन वो मेरिट सूची का निर्धारण करता है और द्वितीय पेपर जो होता है या बुद्धिमत्ता का पेपर जो होता है उसमें केवल आपको 33% अंक जो हैं प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और इसके अलावा जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में अब पैटर्न जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बदल दिया है। इसमें लिखित परीक्षा में कुल 1500 अंक और 150 अंक जो होंगे साक्षात्कार के या व्यक्तित्व परीक्षण के होंगे। कुल 1650 अंकों का ये पेपर रहेगा। देखते हैं मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी और निबंध। पहले क्या था कि सामान्य हिंदी और निबंध में केवल इसका 1 प्रश्न पत्र होता था और 300 अंकों का होता था। अब इसको 2 भागों में यहाँ पर आयोग ने बांट दिया है। 2 अलग अलग पेपर होंगे और 3-3 घंटे के दोनों पेपर होंगे और 150 अंक के दोनों पेपर होंगे। यानी कि निबंध जिसका अच्छा है उसको भी लाभ मिलेगा और हिंदी जिसकी है उसको भी लाभ मिलेगा। ये पहले भी मिलता था, लेकिन अब पूरा 3 घंटा जो है वो ऐसे के लिए इसमें कर दिया गया है। अब सामान्य अध्ययन में जो पेपर होंगे वो 6 पेपर सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी कि टोटल 8 पेपर। सामान्य अध्ययन 1 में भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, 3 घंटे का ये पेपर 200 अंकों का। सामान्य अध्ययन द्वितीय में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 200 अंक। सामान्य अध्ययन 3 में इसमें आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमी वाले पार्ट में इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। देखिए, एक बदलाव तो ये है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी वाला पेपर है इसमें टेक्नोलॉजी को भी ले लिया गया है। यानी कि जो विज्ञान का पोर्शन लास्ट पेपर में आता था उसको यहाँ पर लिया गया है। ये देखेंगे आप, 3 घंटे का ये पेपर है, 200 अंकों का ये पेपर होगा। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन 4 में अब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। इसमें पहले मैथमेटिक्स भी रहती थी, तो अब केवल
नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का ही इसमें समावेश किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की जानकारी जो है उसके लिए 2 पेपर हैं, 5वां और 6ठा पेपर। 3 घंटे का प्रत्येक पेपर है और 6ठा पेपर जो है 3 घंटे का, वो भी उत्तराखंड राज्य का है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनको लाभ होगा। विशेष तौर से वो अभ्यर्थी जो ग्रुप सी का पेपर दे रहे हैं वो भी अब उत्तराखंड पीसीएस में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा आपका 150 अंकों का होगा। तो ये है परीक्षा योजना। अब हम देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इससे पार पाने के लिए आपको पुराने पेपर्स को अच्छे से देखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है इसको हम देखते हैं। ये 150 अंकों का है, आपको पहले भी बताया गया है, और 1/3 प्रश्न जो है इसमें उत्तराखंड राज्य से के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रह गया है। 1/3 का मतलब ये लगाइए कि आप 3 पंचे 15, 50 अंक जो है उत्तराखंड राज्य के इसमें सीधे सीधे पूछे जाएंगे। यानी कि उत्तराखंड को आप डीपली पढ़ लीजिए तो आपका उत्तराखंड पीसीएस जो है आराम से क्लियर हो जाएगा, प्री एग्जाम भी। तो चलिए यूनिट वाइज देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। यूनिट फर्स्ट जो है भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव मत, पारसी यूनानी संपर्क और अन्य पहलू भी जोड़े गए हैं। मौर्य साम्राज्य के संबंध में प्रश्न है, गुप्त के संबंध में है। उत्तर गुप्त, भारत में इस्लाम का आगमन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी से लेके उसके बाद सीधे विजयनगर साम्राज्य, सूफी मत, भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा। बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मराठा, सिख, जाट एवं अन्य पहलू इसमें पूछे जाएंगे। यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत के वायसराय जो है उनके बारे में प्रश्न आएंगे 1858 से 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति में उत्तराखंड के जो वंश हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अलावा उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद योद्धे, कार्तिकपुर राजवंश, कत्यूर राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊं का चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन और अन्य पहलू। तो ये रहे आपके, तो ये यूनिट 1 है। अब यूनिट 2 जो है इसमें विश्व का भूगोल जो है वो रखा गया है। भारत और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल। देखिए, उत्तराखंड का भूगोल भी दिया गया है। उत्तराखंड के भूगोल में हम देखेंगे भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजातियां, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं एवं संबंधित अन्य पहलू। यूनिट 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, इसमें राष्ट्रीय के बारे में पूछा गया है। इसमें भारत में चुनाव सुधार, डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य संस्थाएं, सार्क, आसियान, साप्टा, अन्य क्षेत्रीय ग्रुप, ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व, अन्य पहलू, भारत का संविधान और संवैधानिक विकास और अन्य पहलू हैं इसके। और भारत की राजनीति में कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, पंचायती राज में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य वित्त आयोग, कार्य और भूमिका, स्थानीय निकायों को अधिकार देना। लोक नीति के बारे में है, सूचना अधिकार, सेवा का अधिकार, ये आप देख सकते हैं। अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं। उत्तराखंड राज्य की राज्य व्यवस्था है, इसके बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास में आर्थिक नीति, भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, मुद्रास्फीति, समाहित प्रगति, तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, उत्तराखंड के बजट की मुख्य विशेषताएं, तो उत्तराखंड को अच्छे से आपको देखना इसमें आवश्यक है।
यूनिट 5 में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसके अलावा भौतिकी विज्ञान जागरूकता है, लाइफ विज्ञान, जीव विज्ञान, वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो उसमें कुल 80 प्रश्न होंगे और इसमें आपको प्रश्न अधिक बनाने पर जोर नहीं देना है, लेकिन सही बनाने पर जोर देना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें अभिक्षमता परीक्षा, संप्रेक्षण, अंतर्वैयक्तिक कुशलता, तार्किक विश्लेषण योग्यता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान, सांख्यिकी विश्लेषण और अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल यूनिट 2 में, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल ये रखा गया है। तो इस प्रकार ये जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है, वो आने वाली वीडियोज़ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने इतना ही प्रयास किया है कि आपको एक सिलेबस से मोटा मोटा परिचय दे दें। यहाँ तक हमने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कवर अप किया है। आने वाले वीडियोज़ में हम मेंस परीक्षा में कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं और क्या सिलेबस होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं